चरण का मतदान और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण के मतदान के लिए पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन दूसरा चरण जिसमें कुल 8 सीटें उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। साथ साथ देश भर की 88 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा और इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया भी लगातार शुरू हो चुकी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव है वहां पर चप्पे चप्पे पर भारत समाचार के रिपोर्टर्स तैनात है। पल पल की हर अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको पूरा दिन आज दिखाएंगे। किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और साथ साथ जो तमाम मतदाता आज पहुंचेंगे मतदान स्थल पर वहां पर किस तरह का माहौल है और किन किन मुद्दों पर तमाम मतदाता वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम खबरें और पल पल की अपडेट। देखिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, देखिए लोकतंत्र का यह महापर्व और इस महापर्व के दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है और देखिए लगातार शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। दूसरे चरण में कुल 91 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए आज कुल 91 उम्मीदवारों कि किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और लगातार चुनाव की जो प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर चप्पे चप्पे पर भारत समाचार के तमाम रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि देखिए किस तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है, मुद्दे क्या है, प्रत्याशी कौन है, ये तमाम ब्यौरा लगातार हम आपको देंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की जो मतदान की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है और देखिए विशेष इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी किए गए हैं, खासकर मौसम को देखते हुए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। उसी को लेकर खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जा सके। तो देखिए दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और देखिए भारत समाचार भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अपना वोट जरूर दें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो देखिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटें हैं जिनमें कुल 91 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। अगले 5 साल के लिए कौन होगा आपका प्रतिनिधि, इसका चुनाव आज आप करने वाले हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन ये पूरा विवरण हम आपको देंगे। आपको लिए चलते सीधा इलेक्शन रूम में जहां पर हमारे सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे पूरी डिटेल। ओवर टू यू प्रियव्रत। नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इलेक्शन वॉर रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और इसी वो इलेक्शन वॉर रूम से हम आप तक पहुंचाएंगे तमाम वो बड़ी खबरें, पल पल की अपडेट। आज पूरे दिन कौन कौन से मुद्दे रहे जिन पर जनता ने किया वोट, वो तमाम मुद्दे पल पल की अपडेट। चप्पे चप्पे पर हमारी पूरी नजर रहेगी। आखिर 8 सीटों पर क्या कुछ हुआ, 8 सीटों पर जिन पर मतदान हो रहा है उन पर क्या कुछ अपडेट रहा, जनता ने आखिर कौन से मुद्दों पर वोट किया, वो तमाम अपडेट पल पल की अपडेट हमारी जो टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है वो पल पल की अपडेट इसी वॉर रूम से हम आप तक पहुंचाएंगे। शांतनु। बिल्कुल, और देखिए पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जो 8 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज चुनाव मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर कहा जाए कि आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मथुरा और तो देखिए लगातार हम आपको बता दें कि आज वो बड़े चेहरे जिनकी आज किस्मत का फैसला, पूरे देश की बात की जाए तो देखिए आज वायनाड की सीट पर भी चुनाव होना है। राहुल गांधी वहां से चुनावी मैदान में है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर भी कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी भाग्य का फैसला, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करने वाली है। तो देखिए लगातार हम आपको बता दें 2024 का ये जो महाभारत है इसमें कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बागपत जैसी सीट देखिए जहां पर आरएलडी के खाते में गई है, वहां पर भी आज चुनाव देखने को मिलेगा। बेहद दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है और साथ साथ जो तमाम डिटेल्स है वो हम आपको बताएंगे कि आखिर कितने प्रतिशत मतदान होगा,
मतदान जो है वो हो चुका है। लगातार अपडेट बताएंगे जैसे ही ये आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप लोग भी मतदान अवश्य करिए। दूसरा चरण है ये, 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और देखिए, कहा जाए कि जैसे जैसे जो वक्त बीतेगा वैसे वैसे जो तमाम वोटर्स हैं वो निकलना शुरू होंगे और मतदान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी से लंबी लंबी कतारें देखना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, बाहर निकलकर लोग वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत समाचार भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर आज देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार ये दिखाते रहेंगे कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी मैदान में है, किसका मुकाबला किससे है, सीट कौन सी है, और साथ साथ आपको इससे पहले क्या हुआ, कौन चुनावी मैदान में किसको पटकनी दी, वो सब आपको बताएंगे। देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हैं और जहां पर आप देखिए कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। गाजियाबाद की ये सीट है जहां पर डॉली शर्मा और अतुल गर्ग के बीच मुकाबला होगा, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेंद्र नागर के बीच में मुकाबला होगा। यहां पर भी देखिए सीटों का प्रत्याशियों का परिवर्तन किया गया था। बुलंदशहर से आपने देखा, और अलीगढ़ से सतीश गौतम और चौधरी विजेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी। और कंवर सिंह तंवर और कुंवर दानिश अली के बीच में मुकाबला होगा, यहां पर भी एक दिलचस्प तीसरा एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मेरठ से अरुण गोविल, सुनीता वर्मा, ये प्रत्याशी मैदान में होगा। और देखिए, मथुरा में हेमा मालिनी, मुकेश धनगर और सुरेश सिंह बीएसपी से ये चुनावी मैदान में होंगे। आरएलडी से राजकुमार सांगवान बागपत से होंगे, अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी से, और प्रवीण जो है वो कहा जाए कि बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए निकले हुए हैं और लोग सुबह से ही मतदान के लिए जो तमाम पोलिंग स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये कोशिश की गई है कि देखिए किसी तरह की जो अव्यवस्था है वो ना हो पाए। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। क्या अपडेट है हर सीट पर, हर बूथ पर, पल पल की जो अपडेट है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत समाचार के तमाम जो सहयोगी हैं हमारे, वो पल पल की अपडेट आपको देंगे। हर एक सीट पर, हर बूथ पर जो रिपोर्टर्स हमारे हैं वो मौजूद हैं और वहां से पल पल की जो अपडेट है वो आपको बताएंगे कि एक एक बूथ पर देखिए किस तरह की एक जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। और साथ साथ मुद्दे जनता के क्या हैं जिन पर जनता आज वोट करने वाली है, क्योंकि आपने देखा पहले चरण में जिस तरह से वोटिंग का प्रतिशत गिरा है, उसके बाद से राजनीतिक दलों ने, इलेक्शन कमीशन ने तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने, राजनीतिक दलों ने भी पूरी तरह से यह कोशिश की है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है तो देखिए कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए और इसी वजह से लोगों से अपील करते हुए वोटिंग की नजर आए हैं। चलिए अब आपको पल पल की अपडेट बताएंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से लोकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा से सीमाब, नोएडा से दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमरोहा से स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सीमाब आप ही का रुख कर लेते हैं। मथुरा में बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या तैयारी जो है वो की गई है? मतदान यहाँ पर शुरू हो गया है। लगभग 15 मिनट बीत चुके हैं। आप देखिए कि लाइन किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है और लोग खासा उत्साहित हैं वोट डालने के लिए। वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और वोट डालकर जा रहे हैं। दरअसल जो मथुरा की सीट है ये बेहद हॉट सीट है, क्योंकि हेमा मालिनी यहाँ से चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से और 2 बार वो सांसद भी रह चुकी हैं। इसके अलावा मुकेश धनगर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं और सुरेश सिंह बहुजन समाज
पार्टी से प्रत्याशी, तो अलग अलग प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं और यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो उस हिसाब से भी, और जो ज़मीन पे बात की जाए लोगों से उस हिसाब से भी, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उस पर लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। बहरहाल ये लाइन लगी हुई है और मथुरा के अंदर ये गोपालगढ़ का प्राथमिक विद्यालय है और वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये वृंदावन के पास है। यहाँ के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनका यही कहना है कि हमारे जहन में विकास के मुद्दे हैं या अन्य जो मुद्दे हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर हम वोट करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अभी 10 मिनट का वक्त हुआ है वोटिंग का, लेकिन लाइनें जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। लोगों के अंदर उत्साह है और लोग वोट डालने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और ये सिलसिला शाम में 6 बजे तक जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो मुकाबला है पहले भी मैंने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला है और वहाँ पर लोग जो है वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी उनको सूट करेगा। बहरहाल 10 सालों से तो हेमा मालिनी ही यहाँ पर सांसद हैं और अब मुकेश धनगर भी जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ सुरेश सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तस्वीरें इसी तरह से देखने को मिलेंगी। जो मतदान शुरू हो चुका है और जो लोग वोट करने वाले हैं उनका एक अलग अपना नज़रिया है, अलग सोच है और अपनी अपनी सोच के हिसाब से ही लोग इस वक्त वोट करने के लिए पोलिंग बूथों पर लाइन लगाए हुए हैं। बहरहाल यहाँ का जो चुनाव होगा वो आपको बता दें कि बेहद दिलचस्प होने वाला है। त्रिकोणीय चुनाव है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं और इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल नतीजे 4 तारीख को पता चलेंगे जब रिजल्ट सामने आएगा। जो आज लोकतंत्र का महापर्व है उसमें वोट डालने के लिए लोग घरों से निकल पड़े हैं और ये सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और ईवीएम में जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज कैद हो जाएगा। शांतनु। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका। और नरेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए लोकतंत्र का महापर्व का दूसरा चरण शुरुआत हो गई है, तमाम इंतजाम किए गए हैं, तो क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की तस्वीरें दिखाइए प्लीज। देखिए मेरठ में आपकी बार सेलिब्रिटी प्रत्याशी को लेकर आई है बीजेपी और यहाँ से अरुण गोविल जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये सीट जो है बीजेपी की मानी जाती रही है। पिछले 3 दफा से लगातार यहाँ राजेंद्र अग्रवाल जो बीजेपी के सांसद थे वो जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। यहाँ पर देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं उनका नाम है सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा मेरठ की मेयर रह चुकी हैं, उनके पति हस्तिनापुर से विधायक भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। इसके अलावा वो पहले बसपा में हुआ करते थे, तो दलितों में जो उनकी सेंध है वो अच्छी खासी है। मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी उम्मीद देती हैं। एक बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं वोट डालने के लिए। 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं मैम? थोड़ा सा इधर को घूम जाइएगा। क्या नाम है आपका? सरोज अग्रवाल। इतनी सुबह सुबह वोट डालने के लिए आपने सोचा, व्हील चेयर पर आई हैं, परिवार के लोग लेकर आए, क्या सोचा आपने और क्या मुद्दे हैं? वोट जरूर डालनी है। बस वोट जरूर डालनी है। आपके लिए क्या चीज मैटर करते हैं, क्या मुद्दे हैं? विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के? अच्छी सरकार, सभी अच्छी सरकार बन जाए इसलिए वोट डालते हैं। अच्छी सरकार बन जाए इसलिए वोट डालते हैं। ये हमारा मतदान हमारे लिए है। ये सबसे बड़ा दान है। पहले वोट डालेंगे फिर उसके बाद में हम जलपान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखेंगे कि इस तरह का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लोगों में व्हील चेयर पे हैं लेकिन यहाँ पर वोट डालने आए बहुत सारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो भी अभी यहाँ पर वोट डालने की लाइन में लगी हुई हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय मित्तल है। अच्छा मित्तल साहब, एक बार दिखा दीजिएगा आप जो वोट डाल के आए हैं। देखिएगा अपना जो मार्क है उंगली पर वो दिखा रहे हैं वोट जहाँ पर डाला है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और हम ये चाहते हैं कि जिसने हमारे देश का मान बढ़ाया वो हमेशा आगे बढ़े और हम सब लोगों को राष्ट्रीय हित में
राष्ट्रीय एकता के लिए जो भी काम हो सकता है उसके लिए मजबूत से मजबूत सरकार बनाए। तो ये जो राष्ट्रीय हित है उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो ओवरऑल दिनचर्या है उसमें भी एक एक पार्ट हमारे राष्ट्र के लिए नाम होना चाहिए। जैसे अगर हम सुबह से उठ के अपनी ड्यूटी करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट की जैसे, तो हमें गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो जो नीति नियम निर्धारित हैं उस तरीके से हमें काम करना होगा, क्योंकि नियम भी हमारे लिए बनाए गए हैं और जिससे जो भी हम काम करेंगे उससे एक एक चीज़ बेनिफिटेड होगी। जो राष्ट्रीय योजनाएं बनी हैं वो राष्ट्र के लोगों के काम आएंगी और वो जब भी काम आएंगी जब हमारी सरकार मजबूत होगी और मजबूती से उनका पालन करा पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरीके से जो वोटर हैं वो लगातार निकल कर आ रहे हैं, सामने बहुत सारे वोटर यहाँ पर और भी मौजूद हैं और ये जो वोटिंग का सिलसिला है शाम को 6 बजे तक चलेगा। गर्मी बहुत है और सुबह से ही गर्मी असर दिखाने लगी है। ठीक है नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लगातार लेंगे। अमरोहा से हमारे साथ स्वाति भी जुड़ी हुई है, स्वाति के पास चलते हैं। स्वाति, बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है, सुबह 7 बजे से अभी कुछ ही वक्त बीता है, लेकिन किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं और कितना उत्साह जो तमाम जो कहा जाए कि जो लोग हैं उनके अंदर नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। स्वाति, हमने देखा कि तमाम जो बुजुर्ग हैं वो भी देखिए व्हील चेयर पर बैठकर वोटिंग करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक इंस्पिरेशन है इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन लोगों में अमरोहा में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है अभी? देखिए शांतनु, सुबह 7:20 का वक्त हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं अमरोहा के इस वक्त, जहां पर लंबी लंबी कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई है और ये बताता है कि अमरोहा के लोगों में उत्साह वोटों को लेकर है। और यही वजह है कि सुबह के वक्त ही जब वोटिंग शुरू भी नहीं हुई थी तब से जो वोटर्स हैं अमरोहा के वो बूथों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें हम तो यहाँ पर पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था की गई है। बार बार अधिकारी आकर मौके पर जो है वो चेक भी कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, या फिर कोई जो वोटर्स है वो मोबाइल लेकर तो नहीं पहुंचे। तो एक एक चीज की जो है वो चेकिंग भी बूथों पर की जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है इस वक्त। और जो युवा वोटरों की बात करें हम या फिर जो तमाम वोटर्स है वो पहुंचने शुरू हो गए। महिलाओं की बात करते हैं शांतनु, तो वो भी पहुंचनी शुरू हो गई। और सुबह के वक्त चूंकि गर्मी नहीं होती है, यही वजह होती है कि लोग सबसे पहले वोट डालने के लिए आते हैं। और पहले फेज में भी आपने देखा होगा तस्वीरें कि सुबह और शाम के वक्त ज्यादा लंबी कतारें बूथों पर होती है। बातचीत भी कर लेते हैं। सर, क्या मुद्दा है जिसको लेकर वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे? मुद्दा महंगाई है और भी मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, जिसे लेके लोग अपना वोट डालेंगे। और सड़कें नहीं बनती, सड़कों का हाल है, जो भी अपने मुद्दे हैं। देखिए और भी लोग हैं शांतनु, बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वोटर्स मायने रखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है। क्या मुद्दे हैं सर जो वोट करेंगे सोचकर? मुद्दे विकास की हैं, सब विकास होना चाहिए, जो बेरोजगारी चल रही है वो खत्म होनी चाहिए बस। देखिए ये वोटर्स हैं और अमरोहा पर इसलिए भी सबकी नजरें हैं क्योंकि 2019 में जो चुनाव जीत कर आए थे वो इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और बसपा से चुनाव जीते थे दानिश अली, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया। और ढोलक के लिए खास तौर पर अमरोहा शांतनु फेमस है। आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने ढोलक भी बजाई थी। अखिलेश यादव जब यहाँ पर पहुंचे थे तब उन्होंने ढोलक का जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा था कि अमरोहा से डंका पूरा देश भर में बजेगा। अब देखना होगा कि कौन विजयी होता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अमरोहा के वोटर्स में जो है वो उत्साह जोश सुबह के वक्त देखने को मिल रहा है। और चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी की है कि गर्मी से भी बचा जाए, पानी की व्यवस्था कहे हम, गर्मी से बचा जाए, पंखे की व्यवस्था कहे हम। आपने सुबह देखा भी होगा चुनाव आयोग की तरफ से बयान भी दिया गया है। और एक बार तस्वीरें फिर आपको दिखा देते हैं। सुबह 7:30 बजने को है, लेकिन इस वक्त जो है वो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर बूथों पर देखने को मिल रही है और दिलचस्प मुकाबला है। इसीलिए जो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, 2019 में आप देखिए तो अमरोहा सीट पर बसपा पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार क्या समीकरण होगा अमरोहा में, क्योंकि मायने रखता है यहाँ पर कि मुस्लिम वोटर्स किसके तरफ हैं, दलित वोटर्स किसके तरफ हैं, यही तय करता है कि यहाँ से कौन सांसद बनेगा। लेकिन 2014 को देखिए आप, 2014 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में जीती थी, तो हर बार जो है यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। और यही हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए लगातार जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं, हम आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर हमारे सहयोगी लोकेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश से जानते हैं कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं और मतदान को लेकर जो तमाम मतदाता हैं उनके अंदर किस तरह का उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है। लोकेश बताइए, दिखाइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या मतदान को लेकर लोगों का विचार है, कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए भी। देखिए शांतनु, गाजियाबाद हमेशा से वोटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो ईगर रहता है और यही वजह था कि 7 बजे से पहले ही करीब 10 मिनट पहले लोग इस पोलिंग बूथ पर आना शुरू हो गए थे। वजह यह भी थी कि ये पोलिंग बूथ बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग यहाँ पर वोट करने आने वाले थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कि सुबह ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। हमारे साथ कई और भी वोटर्स मौजूद हैं जो कि वोट करके आ चुके हैं। सर पहले तो आप अपना ये वोटर्स वोट करके आ चुके हैं, ये बताइए सर किन मुद्दों पर आपने वोट किया और सुबह कितने बजे आ गए थे आप? हम सुबह 7 बजे आ गए थे और मुद्दा इस देश में देश का विकास के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, मोदी जी के विकल्प के लिए कोई नहीं विकल्प नहीं है। आज ऐसे कई हैं लोग जो कि यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। एक हम दिखाना चाहेंगे कि एक फैमिली इस बच्ची को लेकर के आई है। मैडम वोट कराने लाई हैं आप? हाँ जी। क्या कोई प्रॉब्लम है इन्हें मेडिकल? हाँ जी, मेडिकल प्रॉब्लम है, सीपी चाहिए। तो फिलहाल आपने वोट किया है? किन मुद्दों पर वोट किया है? मैं नाम नहीं पूछूंगा कि किसको वोट किया, आपने किन मुद्दों पर वोट किया है? क्या आप डेवलपमेंट चाहते हैं? यस। तो आप लोग सुबह ही लेकर के आए, किस तरीके से, क्या जिद इनकी थी या आप लोगों की? नहीं, इसे अच्छा लगता है, न्यूज वगैरह देखती है तो इसका था कि सबसे पहले मैं वोट डालूंगी। मोस्टली होता भी है, ये दूसरा तीसरा नंबर होता है इसका। आज काफी रस है। बट अच्छा, क्या नाम है इनका? उदिता जैन। उदिता जैन। तो देखिए, उदिता उन लोगों के लिए सबसे बड़ी नजीर है जो कि मेडिकल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, ठीक से चल ना पाने के कारण भी बूथ पर 7 बजे से पहले पहुंची हैं। और ये एक बड़ी बात है कि जो परिवार है वो इनको सपोर्ट करने के लिए आया है और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले वोट कास्ट किया है। तो इस तरीके की तस्वीरें नजीर होंगी उस मतदान के लिए जो कि आज पूरे दिन यानी कि शाम 6 बजे तक चलना है। वजह है कि कई लोग सहूलियत के हिसाब से घर से निकलते हैं और तमाम तरीके की जो है वो व्यवधान भी आते हैं इस दौरान। हालांकि लोग जो है इलेक्शन कमीशन से लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक तमाम चाहते हैं कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर के वोट करने आ रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती यही है इस बार की 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर आज रहने के अनुमान है जो कि मौसम विभाग ने जताया और इसके बीच वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल अगर आप देखें तो सुबह से ही पोलिंग बूथ के ऊपर जो है वो लगातार भीड़ हम देख सकते हैं, लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल ये वो इलाका है जो कि बेहद शहर का पुराना इलाका है, जो काफी यहाँ पर धनाटे लोग भी रहते हैं, कवि नगर का इलाका जो कि पॉश इलाका कहलाता है। ऐसे में यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मतदान के लिए नहीं निकलते, लेकिन जिस हिसाब से सुबह के समय पोलिंग बूथ पर भीड़ देखी जा रही है, ये तस्वीर बयां कर रही है कि गाजियाबाद फिलहाल अच्छा खासा उत्साह कहा जाए लोकेश लोगों में दिखाई दे रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। चलिए आपको ले चलते हैं नोएडा, जहां पर हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश स्टैंड बाई पर रखा, बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए आधे घंटे का लगभग वक्त बीत चुका है और अभी अगर देखा जाए तो मतदाताओं में किस तरह का उत्साह नोएडा में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गर्मी है, भीषण गर्मी है और दोपहर में जिस तरीके से टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होगा, उसको देखते हुए सुबह से ही यानी ये कहें कि जिस वक्त वोटिंग शुरू हुई है उससे पहले से ही लोगों की जो भीड़ थी वो यहाँ पर आना शुरू हो गई। आप देखें तो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। महिलाएं हैं, सुबह उनको घर में काम होता है लेकिन उन्होंने काम को पहले किनारे